जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पर। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही भाई आपकी जो है ये तैयारी। बिल्कुल उम्मीद और आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। बिल्कुल आर्मी अग्निवीर के लिए साथ ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सीख भी रहे हो। छोटी क्लासेज है लेकिन इन्फॉर्मेटिव क्लास है। यहाँ पे आपका रिदम नहीं टूटेगा एक तो तैयारी का, और अच्छे से आप चीज़ों से यूज टू रहोगे। आपको लगेगा नहीं कि मैं सर बिल्कुल तैयारी मैंने छोड़ दी है। आपका जो रिदम है वो बना रहेगा, आपकी जो तैयारी है वो बनी रहेगी। बेशक कम क्वेश्चन करते हैं, कम समय भी आपका लेते हैं, लेकिन आपका रिदम मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं भाई आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास की शुरुआत। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दें कि आप सभी रेडी हो क्लास करने के लिए। क्लास चालू की जाए भाई। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दोस्तों ये आ चुका है। आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आंसर करिए भाई जल्दी। जल्दी आंसर कर दीजिए जल्दी। चलिए, एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से समझना। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, बताओ जल्दी। उसका लाभ प्रतिशत बताइए जल्दी जल्दी से, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य को समझने का प्रयास करना। 400 आमों के क्रय मूल्य पे, यानी कि 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है ना वो 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको मैं ही तो बता के आया था कि 320 आमों का क्रय मूल्य, सॉरी 320 आमों को तो बेच रहा है ना, तो 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है, तो मैंने मान लिया एक आम का विक्रय मूल्य एसपी है, तो 320 का एसपी कितना हो जाएगा? 320 एसपी। ये बराबर है 400 आमों के क्रय मूल्य के। तो एक आम का क्रय मूल्य मैंने सीपी मान लिया, तो 400 का 400 सीपी होगा कि नहीं होगा? जी हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल दीजिए, या सीपी और एसपी का निकाल दो, बात एक ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जाएगा देखो सीपी बटे एसपी, यानी कि 320 बटे क्या करना है आपको? 400 करना है। रेशियो जीरो कट गया, 4 8 32 आ जाएगा, सॉरी 800 के 32, 8 5 40, यानी कि कितना आ जाएगा? 4 बटे का 5। यानी कि किसी भी वस्तु का सीपी 4 है, तो ये एसपी है ना नीचे, सीपी 4 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 5। तो सीपी और एसपी का रेशियो आपके सामने आ गया है 4 अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 5। यानी कि एक का लाभ हुआ है 4 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त? वो हो जाएगा 25% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो लाभ है वो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त? वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25% का प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को समझ में आई बात? बिल्कुल, सभी को क्लियर है क्या बात? एक बार कमेंट करके भाई जरूर 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 बताएं। ठीक है, चलिए ओके है रिपोर्ट। बड़े भाई अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दीजिए। फिर इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे देंगे सारे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर क्या होगा, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ओके, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए क्या बोला है, 1500 प्लस 600 का 30%। तो 1500 और 600 को पहले जोड़ना पड़ेगा। 1500 में 600 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका? 2100 आ जाएगा। 2100 का कितना निकालना है? 30%। प्रतिशत का साइन हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दो, 21 से कितना होता है? 63। ये आ जाएगा 630। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 630 कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है भाई। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 630 आपका क्या होगा साथी? राइट आंसर होगा। क्या होगा? 630 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी भी साथी को कोई समस्या इसमें? किसी भी हमारे प्यारे दोस्त को कोई समस्या है क्या? जल्दी बताइए। नहीं है? आगे बढ़ जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, बनाने का प्रयास करिए। तो
एक बार बनाने का प्रयास करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई बनाओ। एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13 और 15 है। त्रिभुज की भुजाएं आपको दे नहीं रखी, उनका परिमाप दे रखा। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। लेकिन जो भुजाएं हैं वो आपको रेशियो फॉर्म में दे रखी हैं, यानी कि अनुपातिक रूप में आपको दे रखी हैं भुजाएं। तो भुजाओं का देखो, मान लो कोई त्रिभुज ये है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसके ए बी सी है। तो यहाँ पे भुजाओं, तीनों भुजाओं का रेशियो कितना है सर? वो है 12:13:15। 12:13:15। अब मेरे को बताओ अनुपातिक योग बताओ, अनुपातिक योग बताओ। योग कितना हो जाएगा भुजाओं का? तो देखो 13 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 25, 25 में 15 जोड़ोगे 40, यानी कि 40 रेशियो है। 40 रेशियो है। ये किसके बराबर है? परिमाप के बराबर भी है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग करोगे वही तो परिमाप आएगा। परिमाप का मान रेशियो में इतना है, 40 रेशियो। परिमाप का मान रेशियो में 40 रेशियो है, 40 रेशियो है। लेकिन आपको एक्चुअल परिमाप कितना दे रखा है? एक्चुअल परिमाप दे रखा है सर हमें 600। एक्चुअल परिमाप कितना दे रखा है भाई? 600 आपको दे रखा है। बात यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। तो 40 रेशियो को 600 के बराबर करो, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 600 बटे में कितना हो जाएगा? 40। 0 से 0 कट गया, यानी कि 15 चौके 60 आ गया। 15 चौके कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहां से एक रेशियो का मान 15 है, एक रेशियो का मान 15 है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये बताइए, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा 12 रेशियो वाली होगी कि 13 रेशियो वाली कि 15 रेशियो वाली? यानी कि जिसका रेशियो में मान जाता है वो सबसे लंबी भुजा भी होगी। एक रेशियो का मान 15 है, तो जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे जो लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा, उसका मान कितना आ जाएगा? बता सकते हो क्या? 15 रेशियो थी, एक रेशियो का मान 15 है, तो हो जाएगा 15 गुणा 15, 225 आपकी सबसे लंबी भुजा आएगी। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है? 225 आपकी सबसे लंबी भुजा होगी भाई। क्या होगी? 225 आपकी सबसे लंबी भुजा होगी। किसी साथी को, किसी भी हमारे प्यारे दोस्त को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो तुरंत बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 6 घंटे और अनुकूल 2 घंटे। चलिए, क्रमशः स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति को ज्ञात करना है, यानी कि नाव और धारा की गति आपको निकालनी है। ठीक है, आपने मान लिया, माना नाव की गति, माना नाव की जो गति है वो कितनी है? देखो मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। नाव की स्पीड आपने कितनी मान ली? नाव की स्पीड आपने x मान ली, सॉरी नाव की तो आपको y माननी पड़ेगी ना। हाँ, नाव की आपने स्पीड कितनी मान ली? x मान ली। और धारा की स्पीड आपने क्या मान ली? धारा की स्पीड आपने y मान ली। यहां तक बात ओके है? ठीक है सर, बात क्लियर है? यहां तक तो सभी को समझ में आ रही है। मैं आपसे पूछूं कि x माइनस वाई, यानी कि धारा के अनुकूल स्पीड कितनी होगी? धारा के अनुकूल देखो 9 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, यानी कि 9/2 होगी। मैं आपसे पूछूं धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई, वो कितनी होगी? 9 किलोमीटर जा रहा है लेकिन 6 घंटे में, यानी कि 9/6 हो गई। अब मेरे प्यारे साथी, यहां से आपको निकालना है, अगर यहाँ पे आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर कभी दिया हुआ हो तो क्या करते हैं? हमें बड़ी संख्या x निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या x निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, यानी कि 9/2 प्लस में 9/6 कर दो और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। y निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को घटा के 9/2 में से 9/6 घटा दीजिए और उसमें 2 का भाग देना है, ये आपका y का माना जाएगा। तो यहां से मेरे भाई देखो कितना हो जाएगा? 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, 9 × 27 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा? 9/6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा ना, तो 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। तो 27 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 36/12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 27 माइनस कितना हो जाएगा? 9 बटे में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। यानी कि जो आपका x है, जो आपका x है, x तो कितना आ जाएगा? देखो 36/12, यानी कि 36 बटे का कितना हो जाएगा? 12, यानी कि हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपका y है वो कितना हो जाएगा भाई? y का मान कितना होगा बताओ जरा? y का मान होगा मेरे भाई, देखो 27 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा? 18/12। 18/12 करोगे कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। 3/2 करोगे 1.5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 और 1.5, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा भाई। बात क्लियर है? सभी को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या सभी को समझ में आया क्या भाई ये क्वेश्चन? ओके है रिपोर्ट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शब्द ARISE के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? देखो क्या है शब्द है आपके पास ARISE, इनको कितने विभिन्न तरीकों से मैं व्यवस्थित कर सकता हूं? कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित कर सकता हूं? बताइए भाई जल्दी। कितने अक्षर है भाई? कितने अक्षर हैं यहाँ पे? सर 5 अक्षर हैं। टोटल अक्षरों गिनो, अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर। तो इनको विभिन्न तरीकों से जो है एक्सचेंज करने का मेथड क्या होता है? उसका मान क्या है? तरीके। कितने तरीके हो गए भाई? तरीकों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको? फैक्टोरियल 5 करना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बताइए जरा? ये दोनों किसके बराबर होते हैं? 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में क्या हो जाएगा? 1। तो 5 चौके 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, यानी कि इनको 120 घुमा फिरा के अलग अलग 120 तरीकों से लिख सकते हो। जैसे एक अक्षर तो ARISE हो गया, फिर आप क्या करो, A और R को चेंज कर दो, RAISE हो गया, फिर आप RI को चेंज कर दो, यानी कि अलग अलग चेंज करके 120 प्रकार के इनसे अक्षर बना सकते हो, वर्ड बना सकते हो। 120 प्रकार के वर्ड बना सकते हो आप। अगर 6 होता तो यहाँ पे क्या कर देता? फैक्टोरियल 6 कर देता, यानी कि यहाँ पे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 6 से कम वाली सभी संख्याओं को गुणा कर दो। फैक्टोरियल 20 हो तो क्या करे सर? 20 से कम वाली सभी संख्याओं को गुणा कर दो। वही फैक्टोरियल निकालने का आसान तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है भाई? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा बताइए जल्दी? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मान लो कोई परिमेय संख्या है आपकी 2 है, इसको आप अपरिमेय संख्या √2 से गुणा कर दो तो 2 √2 ही तो आएगा। अगर कोई परिमेय संख्या 2 है और इसको अपरिमेय संख्या √5 से गुणा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 5 √2 ही तो आएगा भाई। तो बिल्कुल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी वो। ठीक है, हमेशा क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी भाई। ठीक है, इस बात को देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसके नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? पहले आपका 31 है, फिर 7 है, फिर 25 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर 19 है, फिर 13 है। देखो 31 से 7 में जाता हूं तो देखो पहला मैं 2 अक्षर को चेंज करता हूं तो देखो खूब गैप आ गया। यहाँ पे देखो कम गैप है, यहाँ पे भी खूब गैप आ गया, यहाँ पे कम गैप है। तो यहाँ पे देखो आप अल्टरनेट पदों का योग करो। देखो 31 से 25 आ गया, यानी कि -6 हो गया। फिर से देखो यहाँ पे -6 हो गया, क्या फिर से -6 हुआ? बिल्कुल एक एक पद छोड़ के करिए, बिल्कुल सर -6 होते जा रहा है। अब देखो इसमें देखो 7 और 6 13 +6 हो गया, 13 और 6 19 +6 हो गया। क्या अगला पद आएगा +6 होगा क्या? 19 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई? 25 ही तो आएगा, 25। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या भाई इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? सीरीज आपको समझ में आई कि नहीं? एक लोग बता दीजिए, क्या सीरीज समझ में आई सभी बच्चों को? सीरीज समझ में आई क्या भाई? एक बार बता दीजिए फटाफट से। सीरीज समझ में आई सभी को? जल्दी बताइए। जी हाँ सर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फिर। 8 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। एक बहुभुज की 44 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी बताइए जल्दी। इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी बताओ भाई। तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है? विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं, मान लो n भुजाओं का बहुभुज है, n कोष्टक n-2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? n कोष्टक n माइनस क्या हो जाएगा? अपॉन में 2 हो जाएगा भाई।
एन कोष्टक एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस थ्री आएगा भाई, एन कोष्टक एन माइनस थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बिल्कुल, आपको विकर्णों की संख्या दे रखी कितनी, तो यहाँ पे एन का मान रखो, एन का मान तो निकालना है, एन कोष्टक एन माइनस कितना करना है 3, ये हो जाएगा देखो बटे 2 है, ये 44 के बराबर है, 44 के बराबर है, 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 44 दूनी कितना हो जाएगा आपका 88 यहाँ पे हो जाएगा। अब ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 88 आएगा, तो यहाँ पे देखो n का मान मैं 11 रखता हूँ, तो 11 गुणा में 11 में 3 घटाओगे आपका कितना आएगा 8, तो 11 8 देखो 88 आएगा, यानी कि आपके जो n का मान है वो कितना है, n का मान 11 है। यानी कि जो आपका बहुभुज है ना, जो बहुभुज है, जो बहुभुज है वो कितनी भुजाओं का है साथी, कितनी भुजाओं का है बताओ जरा, बहुभुज मेरा 11 भुजाओं का है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस कि कोई भी बहुभुज होता है उस पे विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुभुज की विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n माइनस थ्री अपॉन में 2। क्या होता है, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, n कोष्टक n माइनस थ्री अपॉन में 2 होता है सर। ठीक है, बात ओके है, क्लियर है सभी को, सभी को बात क्लियर है क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि एक घटना नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। देखो प्रायिकता में देखो, घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना की है, जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा मेरे भाई आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। जो प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के घटने की है ना, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है, ना प्रायिकता 1 से ज्यादा जाती है और ना प्रायिकता जो है 0 से छोटी होती है, ना प्रायिकता 0 से छोटी होती है, ये प्रायिकता है। ठीक है, अब 0 और 1 देखो, 0 और 1 के बीच में प्रायिकता हमेशा होती है, 0 और 1 भी प्रायिकता हो सकती है। कोई घटना की पूरी संभावना है, किसी घटना के घटने की पूरी संभावना हो तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, प्रायिकता क्या होगी मेरे भाई 1 होगी। अगर किसी घटना के घटने की पूरी संभावना है कि ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो वहां पे प्रायिकता आपकी क्या होगी, एक, किसी घटना के घटने की न के बराबर संभावना हो, या न के बराबर संभावना हो, या घटना घटे ही नहीं, या तो न के बराबर संभावना हो या फिर घटना घटे ही नहीं, तो उस स्थिति में प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता 0 होगी। क्या होगी मेरे भाई, प्रायिकता होगी 0। क्या होगी 0। तो यहाँ पे देखो घटना घटी नहीं रही, यानी कि प्रायिकता उस घटना की क्या है 0 है। वो घटना घटी नहीं तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी मेरे भाई 0 होगी। बात को समझ गए सारे बच्चे, बात को समझे कि नहीं समझे। इस क्वेश्चन का आंसर दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन कर सकते हो। दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई आपको कितना दे रखा है 2, एक्स स्क्वायर वर्गों का अंतर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है कितना 28। अब आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, इनका योग आपसे पूछा है, यानी कि मैं कह सकता हूं इसको लिख दूंगा एक्स प्लस वाई लिख दिया और एक्स माइनस वाई लिख दिया, ये बराबर है 28 के। एक्स माइनस वाई आपको दिया हुआ है 2, एक्स प्लस वाई आपसे पूछा है, तो 2 का भाग 28 में दे दो ना, उधर 2 का भाग 28 में दे दो, तो ये हो जाएगा 28/2, यानी कि कितना आ जाएगा 14। यानी कि जो आपका योग है दोनों संख्याओं का वो कितना आ जाएगा मेरे भाई 14 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था भाई आज का आपका सेशन, कैसा लगा सभी को एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये आपके बैचेज है भाई, जो आपका ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आपका बिहार पुलिस के लिए भी महावीर बैच है, तो आप जरूर इनसे ज्वाइन करिए और जो है बैच के साथ जुड़िए। और ये मेरे भाई आपका क्या है अग्निवीर के लिए बैच है, तो आप इससे भी मेरे साथ ही बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये आपका देखो एसएससी मेकर पे हैं सारे बैच, तो जल्दी से आप एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड करिए और किसी भी बैच के साथ जुड़ जाइए। नमस्कार, मिलते हैं कल 2 बजे
तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।